this is Laiba Azhar and hope you all are doing perfectly fine। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब भी आप यूके वीज़ा स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स में से जो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं उसके बारे में। तो ओवरऑल आपको 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं अपने वीज़ा के लिए। तो उन 70 पॉइंट्स में से 10 पॉइंट्स तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के चले जाते हैं। तो इट इज़ लाइक बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसको मेंटेन करना, इसके बैलेंस का सब कुछ अकाउंट के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, इसका आपको कैसे पता चलेगा और किस तरह से कैलकुलेट की जाती है बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट। सेकेंडली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने डेज़ के लिए आपको अकाउंट में पेमेंट रखनी होती है, ठीक है, कितनी मिनिमम रिक्वायर्ड डेज़ होते हैं जिससे कम आपकी स्टेटमेंट नहीं एक्सेप्ट होती। और थर्डली मैं आपको ये बताऊंगी कि इंक्वायरी के टाइम किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है। जब आप वीज़ा अप्लाई कर चुके हों तो उसके बाद आपने स्टेटमेंट के रिलेटेड किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वो आ जाती है बात अमाउंट कितनी होनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट की। तो जब भी आप कैश के लिए अप्लाई करते हैं तो कैश लाइक कंफर्मेशन फॉर द एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, वो जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है कि आप कितनी फ़ीस पे कर चुके हैं और आपकी रिमेनिंग कितनी ट्यूशन फ़ीस है अभी। तो बैंक स्टेटमेंट इज़ द सम ऑफ द रिमेनिंग ट्यूशन फ़ीस एंड द लिविंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग योर 9 months टाइम पीरियड, ठीक है। तो आपने इन दोनों से कि आपकी फ़ीस यूनिवर्सिटी की कितनी बाकी रह गई है जो आपने अभी तक पे नहीं की, और लिविंग एक्सपेंसेस, इन लिविंग एक्सपेंसेस में आपके अकोमोडेशन के चार्जेस 9 मंथ के कितने लगने हैं और साथ में खाने पीने के चार्जेस और ट्रेवल के चार्जेस जो भी अगर हैं तो उनके एक एस्टिमेटेड अमाउंट वो, ठीक है। इन सारे एक्सपेंसेस का सम आपने अपने एस्टिमेट करने के बाद वो अमाउंट आपने 28 डेज़ के लिए अकाउंट में रखनी है। तो मिनिमम आप 28 डेज़ के लिए अपने अकाउंट में ये पेमेंट रखते हैं। और इस तरह से है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट 28 डेज़ ना ही हो, ये बिल्कुल डेडलाइन पे ना ही हो। इससे अगर थोड़े से ज़्यादा हो जाएं डेज़ लाइक 30 या 31 तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो इससे कम नहीं होने चाहिए, किसी भी सिचुएशन में आपकी अमाउंट इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये यूकेवीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है और इन्होंने इधर क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कितनी अमाउंट शो करनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट के लिए। तो पहले इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि यू वुड नीड टू शो यू हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ unless you have been in the UK with a valid visa for at least 12 months on the date of your application, कि आपको प्रूफ देना है हर हाल में। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि आप यूके में ही रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर से ही आप आगे वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो तब आपको नहीं देना होगा बैंक स्टेटमेंट या कोई भी फाइनेंशियल प्रूफ। और हाउ मच मनी यू नीड डिपेंड्स ऑन वेयर यू विल बी स्टडिंग। अगर आप लंदन के अंदर स्टे कर रहे हैं तो यू हैव टू शो ऑलमोस्ट 1334 पाउंड्स पर मंथ फॉर अप टू 9 months, ठीक है। और अगर आपका कोर्स लंदन से बाहर है तो आपको 1023 पाउंड्स पर मंथ, ठीक है, लाइक 9 months से इसको मल्टीप्लाई कर लें और जितने भी आपकी एक्सपेंसेस बनते हैं वो लिविंग एक्सपेंसेस आपकी बैंक स्टेटमेंट का एक हिस्सा होंगे। और रिमेनिंग आपको जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है वो आपको पता चलेगी आपके कैश लेटर से। कैश पे आपका लिखा हुआ होगा कि आप कितनी फ़ी पे कर चुके हैं और कितनी फ़ी रिमेनिंग है, ठीक है। तो वो अमाउंट ट्यूशन फ़ीस की और आपकी ये लिविंग एक्सपेंसेस, इन दोनों का सम आपके मिल के बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट बनती है। नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यू वुड नीड टू प्रूव यू हैव एक्स्ट्रा मनी फॉर ईच फैमिली मेम्बर यू ब्रिंग विद यू। अगर आपके साथ कोई और भी जा रहा है, आपका स्पाउस जा रहा है, आपका कोई बच्चा जा रहा है, उसके फाइनेंशियल सपोर्ट जो होगी उसका भी प्रूफ आपको देना होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी फॉर ईच फैमिली मेम्बर। नेक्स्ट है कि यू मस्ट हैव दिस मनी फॉर एटलीस्ट 28 कंसेक्टिव डेज़, मीनिंग के फर्स्ट डे से लेके 28 डे तक कंसेक्टिव रेगुलरली वो अमाउंट आपकी बैंक अकाउंट में पड़ी रहनी चाहिए। अगर इन 28 डेज़ के टाइम पीरियड में एक दफ़ा भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है और रिक्वायर्ड फंड्स
कम हो जाते हैं, ठीक है, जितनी उन्होंने अमाउंट आपको कही उससे कम हो जाती है, तो वो बैलेंस इंक्वायरी के टाइम उनको पता चल जाएगा और ये आपके लिए एक इश्यू बन सकता है और इससे वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस भी काफ़ी हो सकते हैं। आगे है कि द एंड डेट ऑफ द 28th पीरियड मस्ट बी विद इन 31 डेज़ ऑफ द डेट यू अप्लाई फॉर योर वीज़ा। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करके लिखी हुई है, बट इसका मतलब यही है कि आपका जब 28th डे हो जाए और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं, उसके बाद विद इन नेक्स्ट 31 डेज़ आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। यूजुअली आपके जो एजेंट्स होते हैं वो 15 डेज़ के अंदर अंदर ही वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फ़ाइल कर देते हैं, बट आपके पास स्टिल 31 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट है कि इफ़ यू हैव अ स्टूडेंट लोन और फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप यू वुड नीड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ दिस फ्रॉम योर लोन और स्पॉन्सरशिप कंपनी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे जा रहे होते हैं, तो उनको उनकी कंपनी की तरफ से प्रूफ देना होता है कि उनके फ़ंड्स कंपनी देगी, ठीक है, ड्यूरिंग देयर स्टे उनको कंपनी स्पॉन्सर करेगी, तो आपको हर हाल में बैंक स्टेटमेंट देनी ही है। और इन बातों का ध्यान रखना है कि 28 डेज़ से स्टेटमेंट कम ना हो, और जब बैलेंस की इंक्वायरी अगर होम ऑफिस वाले करते हैं तो वो अमाउंट पड़ी हुई हो आपके बैंक में, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। इस तरह से करने के बाद नेक्स्ट आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी बायोमेट्रिक वगैरह करा चुके हों, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा चुके हों और वो आपके जब डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करें, उनकी इंक्वायरी करें, तो उस ड्यूरेशन में अमाउंट आपके अकाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। किसी सूरत आपने वो अमाउंट की ट्रांजैक्शन दोबारा से नहीं करा लेनी, क्योंकि अगर वो आपका बैलेंस चेक करें और उसमें वो अमाउंट प्रेजेंट ना हो तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपने ये लापरवाही नहीं करनी कि आपकी अमाउंट ना प्रेजेंट हो बैंक में, ठीक है। सो बस इन्हीं बातों का आपने ध्यान रखना है कि अमाउंट उतनी ही हो, रिक्वायर्ड अमाउंट आपने रखनी है, 28 डेज़ मिनिमम आपने रखने हैं और बैलेंस प्रेजेंट होना चाहिए। मेक श्योर कि इंक्वायरी के टाइम आपका बैलेंस प्रेजेंट हो। तो होप कि आप सबको एक आइडिया सा हो गया हो कि किस तरह से बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन किया जाता है और इस डॉक्यूमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 10 पॉइंट्स आपको तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड बाय टिल देन। अल्लाह हाफ़िज़।